नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पाठ 14 बुद्धिमान राजा के भाषा अभ्यास की पिछली वीडियो में मैंने आपको उसका सभी अभ्यास कार्य समझाकर पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम पाठ 15 अंधेर नगरी के शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर आदि कार्य को समझकर पूरा करेंगे। बच्चों, यह पाठ एक नाटक के रूप में है जिसको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है और वह उनके नाटक अंधेर नगरी का संक्षिप्त रूपांतर है। बच्चों, यह एक व्यंग है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से एक मूर्ख राजा उचित न्याय नहीं करता और लालचवश निर्दोष होते हुए भी स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। तो बच्चों, यह नाटक तो आपने पढ़ लिया होगा। आइए अब हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आदि अभ्यास कार्य को पूरा करते हैं। पाठ 15 अंधेर नगरी। शब्द अर्थ: आनंद, खुशी, टका, तांबे का पुराना सिक्का जो कि पहले चलता था। विश्वास, भरोसा या यकीन। क्षण, पल। संकट, मुसीबत। फरियादी, प्रार्थना या शिकायत करने वाला। दोष, गलती या खोट। भिश्ती, मशक में पानी ढोने वाला व्यक्ति। गुलाम, दास या नौकर। मशक, खाल का बना पानी भरने का थैला। बच्चों, ऐसे थैले पहले चलते थे। कसूर, गलती। नाहक, बिना वजह। आफत, मुसीबत। तंदुरुस्त, मोटा ताज़ा या स्वस्थ। हुज्जत, जुबानी लड़ाई झगड़ा। अब आइए अभ्यास प्रश्नोत्तर जो कि आपके पाठ में से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, अंधेर नगरी में सारी चीज़ें कितने में मिलती थी? उत्तर: अंधेर नगरी में सारी चीज़ें टके में 1 सेर मिलती थी। प्रश्न नंबर 2, गोवर्धन दास अंधेर नगरी में ही क्यों रहना चाहता था? उत्तर: जब गोवर्धन दास को पता चला कि अंधेर नगरी में सभी चीज़ें टके सेर मिलती हैं तो उसके मन में लालच आ गया, इसीलिए वह अंधेर नगरी में ही रहना चाहता था। उसका मानना था कि यहाँ पर रहकर वह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाएगा। प्रश्न नंबर 3, फरियादी राजा के पास क्या फरियाद लेकर आया? उत्तर: फरियादी की बकरी कल्लू बनिए की दीवार के नीचे दबकर मर गई थी, इसलिए वह उसके विषय में न्याय कराने के लिए राजा के पास फरियाद लेकर आया था। बच्चों, फरियाद प्रार्थना को कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, सिपाही गोवर्धन दास को क्यों पकड़ लेते हैं? बच्चों, गोवर्धन दास महंत जी का शिष्य था और इसका उत्तर इस प्रकार होगा। कोतवाल को फांसी देने वाला फांसी का फंदा बड़ा निकला। राजा ने कहा कि किसी तंदुरुस्त आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले थे, है ना, नहीं तो न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास काफ़ी मोटा था, इसलिए फांसी देने के लिए सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, महंत ने गोवर्धन दास को कैसे बचाया? उत्तर: महंत ने अंतिम उपदेश देने के बहाने से गोवर्धन दास को धीरे से कुछ समझाया, जिसके बाद दोनों ही फांसी पर चढ़ने की जिद करने लगे। राजा के पूछने पर महंत ने झूठ मूठ कहा कि इस शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा, और इस लालच में राजा को फांसी पर लटका दिया गया, क्योंकि राजा ने स्वयं ही फांसी पर चढ़ना स्वीकार किया था। इस तरह से महंत ने गोवर्धन दास को बचा लिया। बच्चों, अभी मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक सभी को लिखकर बता दिया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। एकांकी अंधेर नगरी में सभी बकरी मरने का दोष दूसरे पर थोपते रहते हैं, अर्थात लगाते रहते हैं। लिखिए किसने किसे और क्यों दोषी बनाया। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, फरियादी कल्लू बनिया, अर्थात उसने कल्लू बनिए को दोषी बताया क्योंकि उसकी दीवार के नीचे बकरी दब गई। अब यह है कल्लू बनिया, इसने कारीगर को दोषी बताया क्योंकि उसने दीवार ठीक से नहीं बनाई, इसलिए दीवार गिर पड़ी।
अब देखिए यहाँ पर कारीगर है, उसने चूने वाले को दोषी बनाया। उसने ऐसा खराब चूना बनाया जिससे दीवार ठीक नहीं बनी। अब देखिए चूने वाले ने भिश्ती को दोषी बनाया और कहा कि उसने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया जिससे चूना खराब हो गया। अब बातचीत के लिए नंबर 1, महंत अंधेर नगरी में क्यों नहीं रहना चाहते थे? क्या आप उनसे सहमत हैं? तो बच्चों, महंत को वहाँ पर सब कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें टके में एक सेर मिल रही थीं, चाहे वो सस्ती हों या महंगी। इसलिए महंत वहाँ पर नहीं रहना चाहते थे और हम उनसे पूरी तरह सहमत हैं। नंबर 2, महंत ने अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में क्यों भेजा होगा? क्योंकि महंत को पहले ही आभास हो गया था कि इन्हें एक जगह रखने से ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। नंबर 3, भाजी और खाजा क्या है? तो बच्चों, भाजी सब्जी को कहते हैं और खाजा खाने की सारे पदार्थ जो होते हैं उन्हें खाजा कहा जाता है। और बच्चों, खाजा एक तरह का व्यंजन भी है और वैसे खाने की सारी चीज़ों को खाजा कहा जाता है। अनुमान और कल्पना। नंबर, गोवर्धन दास ने 7 पैसे में कौन कौन सी मिठाइयाँ खरीदी होंगी? तो बच्चों, उस समय 7 पैसे चलते थे क्योंकि उस समय सब चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही थीं। तो उसने लड्डू, देखिए जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं, या पेड़ा या बर्फ़ी, ऐसी चीज़ें खरीदी होंगी। नंबर 2, महंत ने गोवर्धन दास को क्या उपदेश दिया होगा? बच्चों, महंत ने गोवर्धन दास को समझाया होगा कि तुम इस तरह से बोल देना और यही तुम्हारे बचने का उपाय है, जैसा कि नाटक में भी बताया गया है। नंबर 3, एकांकी का शीर्षक अंधेर नगरी क्यों रखा गया होगा? बच्चों, इस एकांकी का, जो कि एक नाटक है, तो उसका शीर्षक अंधेर नगरी इसलिए रखा गया होगा क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें टके में एक सेर मिलती थीं और राजा भी ठीक प्रकार से न्याय नहीं कर रहा था और अंत में लालचवश स्वयं ही फांसी पर चढ़ गया। नंबर 4, आप इस एकांकी के लिए कोई 2 शीर्षक बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि आपने शीर्षक क्यों चुने। तो बच्चों, मेरी समझ से इस एकांकी के लिए ये 2 शीर्षक उपयुक्त हो सकते हैं। नंबर 1, मूर्ख राजा। नंबर 2, लालची राजा। ये इसलिए क्योंकि राजा ठीक से न्याय ही नहीं पा रहा था और उसने निर्दोष होते हुए भी अन्य लोगों को बुलाया। और लालची राजा इसलिए क्योंकि जब उसने सुना कि इस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, तो वो लालचवश निर्दोष होते हुए भी स्वयं फांसी के फंदे पर चढ़ गया। अब आइए भाषा की बात पर। नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। तो बच्चों, इन वाक्यों में देखिए ये इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये दोनों, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं इन्हें हैं, तो इनका प्रयोग हुआ है। तो क चुप रहे, यहाँ पर देखिए ये अल्प विराम है। राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। बच्चों, ऐसे चिन्ह किसी भी कथन या किसी की बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए लगाए जाते हैं। ख है, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा? और यहाँ पर देखिए प्रश्नसूचक चिन्ह है। ग, यह क्या गोलमाल है? यहाँ पर प्रश्नसूचक चिन्ह है। ग, वाह वाह, बड़ा आनंद है। तो यहाँ पर भी उद्धरण चिन्ह लगा है। नंबर 2, नीचे कुछ विशेषण दिए गए हैं, उन्हें उनके आगे दिए गए उचित विशेष्य से मिलाइए। तो बच्चों, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं और जिन शब्दों द्वारा विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। तो आइए हम इनको इस तरह से मिलाते हैं। देखिए, ये सुंदर को मिलाना है नगर से, अर्थात सुंदर नगर। यहाँ पर टकासेर है, इसको भाजी से मिलाना है, अर्थात टकासेर भाजी। यहाँ पर चौपट है तो इसको राजा से मिलाना है, अर्थात चौपट राजा। यहाँ पर है अंधेर, इसको हमें नगरी से मिलाना है, अर्थात अंधेर नगरी। और देखिए यहाँ पर शुभ है और इसको हमें घड़ी से मिलाना है, अर्थात शुभ घड़ी। यहाँ पर है बड़ी और इसको हमें भीड़ से मिलाना है, अर्थात बड़ी भीड़। नंबर 3, रिक्त स्थानों कोष्ठक से उपयुक्त शब्द चुनकर कीजिए। देखिए, क है ये, नगर तो बड़ा सुंदर है और यहाँ पर सही शब्द होगा भिक्षा।
भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। ख 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई बोल ली है। तो बच्चों यहाँ पर सही शब्द होंगे 3.5 सेर। ग इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर है सही शब्द सीधा स्वर्ग। अब जीवन मूल्य वाले प्रश्न। नंबर 1, स्वर्ग जाने के लालच में राजा स्वयं फांसी पर चढ़ गया, क्या यह न्याय सही था? तो बच्चों इसका उत्तर इस तरह होगा, नहीं, यह न्याय सही नहीं था, क्योंकि राजा तो बेकसूर था और वह लालचवश ही फांसी पर चढ़ गया था। नंबर 2, आपकी समझ से बकरी के मरने का वास्तविक अर्थात सच्चा दोषी कौन था, कारण भी बताइए। तो बच्चों मेरी समझ में इसका उत्तर यह है, मेरी समझ से बकरी के मरने का असली दोषी कारीगर है, क्योंकि उसे चूने को दीवार बनाने से पहले ही ठीक कर लेना था, क्योंकि कल्लू बनिए का कहना था कि कारीगर ने दीवार ठीक नहीं बनाई थी, तो इसी कारण वो गिरी। कुछ करने के लिए एकांकी अंधेर नगरी का मंचन कीजिए, अर्थात इसे स्टेज पर दिखाइए। नंबर 2, अंधेर नगरी के मंचन के लिए आवश्यक सामान की सूची बनाइए। तो बच्चों मैंने आपको सामान की कुछ सूची बनाकर दिखाई है। यदि आपको इसमें से कुछ और अन्य चीज़ें जोड़नी हो तो आप उन्हें भी जोड़ सकते हैं कलाकारों या पात्रों के अनुसार। पात्र कौन होते हैं बच्चों? जो कि नाटक का मंचन करते हैं। ड्रेस, उनकी ड्रेस होती है, और मेकअप का सामान भी होता है, जैसे कि दाढ़ी मूछें या जो भी सामान हो। और फिर स्टेज तो सबसे ज़रूरी होती है। फिर सिंहासन की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि राजा का महल दिखाना है, और पर्दा तो बहुत ज़रूरी है। फिर है नकली भेड़ या मशक, जो कि पानी ढोने का बड़ा सा थैला बताया था। और मिठाई भी दिखानी है, क्योंकि इसमें मिठाई का भी कई जगह उल्लेख हुआ है, और फांसी का फंदा भी दिखाना है अंत में। तो बच्चों अभी मैंने आपको इस पाठ का सभी अभ्यास कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। अगली वीडियो में इसी पाठ के भाषा अभ्यास पर आधारित कार्य को समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई ठीक से जारी रखिए।